चाहेंगे ओवरऑल जो एक आज अपडेट कंपनी के लिए आ रही है बड़ी, कैबिनेट ने यहाँ से जो एक अप्रूवल दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पीएलआई फॉर 22,919 करोड़। सर ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हम इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं, कैसे आप इसके ऊपर एक कमेंट देना चाहेंगे? बहुत बहुत नमस्कार। क्लियरली डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। इससे हमें लगता है कैपेसिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में और आएंगी और इम्पोर्ट्स कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में एक और इसको बढ़ावा मिलेगा। और आगे आने वाले समूह में जो इंडिया का टारगेट है कि इलेक्ट्रॉनिक का $500 बिलियन की इंडस्ट्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडिया में, जो कि आज के दिन $120 बिलियन की है। उसमें डेफिनेटली कंपोनेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और हम डिक्सन में भी कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि डिस्प्ले, हमने ऑलरेडी एक लार्ज पार्टनरशिप अनाउंस करी है एक बहुत बड़े प्लेयर के साथ। सिमिलरली हम लोग कैमरा मॉड्यूल्स में भी परस्यू कर रहे हैं कुछ पार्टनरशिप्स। और आगे आने वाले टाइम में हम मैकेनिकल्स को भी काफ़ी सीरियसली इवैल्यूएट करेंगे। नाउ ये तीनों कंपोनेंट इस कंपोनेंट पीएलआई के पार्ट है, तो हम काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स करेंगे 2-3 सालों में। हमें लगता है कि इसमें हमारा जो फाइनेंशियल पैरामीटर है, मार्जिन्स हैं और एक ओवरऑल बिजनेस में काफ़ी स्ट्रेंथ और मोट क्रिएट होता है इस कंपोनेंट से। डेफिनेटली। आगे सर जैसे कि आपने बताया काफ़ी एक यहाँ से एक बूस्टर साबित होगा। आगे सर देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे यहाँ से, डू यू एक्सपेक्ट मोर टाइप्स इन अदर कंपोनेंट्स अगर फाइनेंशियल 26 की बात करें तो, और वो कैसे बेनिफिट होता, आप कहाँ से देख रहे हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, हमने डिस्प्ले में ऑलरेडी एक साइन किया हुआ है, ऐसे हम कैमरा मॉड्यूल्स में भी बड़ी कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं जो काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं उस इंडस्ट्री में। और वो ऑलरेडी हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है मोबाइल्स में, उनको कहीं ना कहीं कैमरास सप्लाई कर रहे हैं, कैमरा मॉड्यूल बना के दे रहे हैं। सिमिलरली हम आगे आने वाले टाइम में और भी कंपोनेंट्स को एवेल्यूएट करेंगे। सिमिलरली आईटी हार्डवेयर में हम लोग काफ़ी और कंपोनेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। डिस्प्ले भी करेंगे जैसे मोबाइल में करेंगे, और सिमिलरली हम लोग एसएसडी, पावर सप्लाई, इन सब पे भी फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी सीरियस हैं इस कंपोनेंट्स को लेके। और डेफिनेटली हम थैंक यू करते हैं गवर्नमेंट का कि उन्होंने कंपोनेंट पीएलआई लेके आए हैं, और बिल्कुल ठीक समय पे लेके आए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का एक स्केल और साइज ऑलरेडी अचीव हो रहा है और हो चुका है। और कंपोनेंट के आने से इंडिया की और हमारे इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल मार्केट्स में भी बढ़ेंगी। जी डेफिनेटली। सौरभ सर आगे जानना चाहेंगे, ब्रोकरेजेस जो है यहाँ से जो मान रहे हैं हायर वैल्यू एडिशन विल बी अ पोटेंशियल मार्जिन टेलविन फॉर डिक्सन, आपका क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर? बिल्कुल, हमें लगता है कि ये सारी जितने भी कंपोनेंट है, इसका सिग्निफिकेंटली मार्जिन पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कंपनी पर। और हमें लगता है कि आगे आने वाले 2 सालों में हमारा मार्जिन एट अ कंपनी लेवल ऑलमोस्ट 100-120 बिप्स से एक्सपैंड हो सकता है, जो कि मेजरली ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी से होगा मोबाइल में और आईटी हार्डवेयर में। जी डेफिनेटली। आगे जानेंगे सर, कंपनी ने जो यहाँ से एक जो अनाउंसमेंट किया है, कंपनी ने स्पेशली प्लान्स टू कैपिटलाइज ऑन दिस इन डिस्प्ले प्लांट इज स्टार्टिंग फ्रॉम Q2 FY26 विथ 1100 करोड़ रेवेन्यू इन द फर्स्ट ईयर। पोटेंशियली सर देखने जाए यहाँ से स्केलिंग अप टू 6000 करोड़ ओवर अ पीरियड, तो ये आप इसको कैसे देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या व्यू यहाँ से देना चाहेंगे? हाँ, हमारा ये डिस्प्ले प्लांट हमारा इस कैलेंडर ईयर में अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा रैंप अप में, रियल इम्पैक्ट और रियल नंबर्स उसके FY26-27 में आने चाहिए। बट क्लियरली हमें लगता है कि रेवेन्यू का इतना बड़ा पोटेंशियल नहीं है जितना कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का पोटेंशियल है, क्योंकि रेवेन्यू तो हमारे अपने एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कस्टमर्स को ही हम लोग को डिस्प्ले या कंपोनेंट प्रोवाइड करेंगे। बट हमें लगता है कि ये सारे जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें काफ़ी डबल डिजिट मार्जिन बना सकते हैं, और एक काफ़ी मार्जिन एक्सपेंशन एट अ कंपनी लेवल आ सकता है इन चीज़ों से। जी। और आगे से जानना चाहेंगे यहाँ से, जो कंपनी हैज़ एंटर इनटू अ बाइंडिंग टर्म शीट विथ सिग्निफिकेंटली यहाँ से सिग्निफाइंग इनोवेशन इंडिया लिमिटेड, ये इसके ऊपर सर जानना चाहेंगे। पहले तो ये जानना चाहेंगे सर कि रैशनल क्या था बिहाइंड दिस? देखिए, सिग्निफाई का ब्रांड जो फिलिप्स है, वो ग्लोबली नंबर 1 कंपनी है लाइटिंग इंडस्ट्री में, लाइटिंग टेक्नोलॉजी में। और इंडिया में भी ऑफ कोर्स उनका बड़ा हाई मार्केट शेयर है। और सिग्निफाई के लिए हम ऑलरेडी काफ़ी सालों से हम लोग, हमारी पार्टनरशिप है, हम उनके लिए बना रहे थे। बट उनके मल्टीपल पार्टनर्स और भी हैं। बट अब ये जेवी करने से क्या होगा कि उसके सारे जो कंज्यूमर लाइटिंग के प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं,
आगे आने वाले प्रोफेशनल लाइटिंग की जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो उसके कहीं ना कहीं और ईएमएस पार्टनर्स बनाते हैं, वो सब कुछ इस जेवी में कंसोलिडेट हो जाएगा। ये सिग्निफाई का ये जेवी एक एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट हो जाएगा, और इसी जेवी में हम लोग बाकी कस्टमर्स के लिए भी बनाते रहेंगे। तो हमें लगता है कि काफ़ी हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर होगी, और हमारे जो रेवेन्यू जो कि आज के दिन पे 800 और करोड़ पे के आसपास हैं, और वो हमें लगता है कि 2 सालों में इन बाय गेटिंग इनटू ये न्यू कैटेगरीज में, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि जब हमने एक स्केल साइज क्रिएट कर लिया, ऑपरेटिंग लेवरेज जनरेट कर ली, तो हमें लगता है कि एक्सपोर्ट की बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी सिग्निफाई के साथ। हमें लगता है कि 2 सालों में ये नंबर ऑलमोस्ट 2 से 2.25 करोड़ का हो सकता है। राइट, फेयर इनफ सर। आगे सर इसके ऊपर ही जानना चाहेंगे, सिग्निफाई इनोवेशन फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स लेना चाहेंगे। मार्केट शेयर कैसा है, एक्सपर्टीज़ क्या है इसकी? तो सिग्निफाई मैंने आपको बताया जैसे कि बिल्कुल ही ग्लोबली नंबर वन कंपनी है, इंडिया में भी वो नंबर वन कंपनी है लाइटिंग में। उनकी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, R&D है, पेटेंट्स हैं। तो और अभी फ़िलहाल वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ काम करती है। हमारे पास उसका कुछ पोर्शन ऑफ बिजनेस है ऑफ कंज्यूमर लाइटिंग। जब जेवी हमारा ऑपरेशनल हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा काफ़ी कंज्यूमर लाइटिंग का बिजनेस इस टेक्निकल टाइम एरर। में हमें, जी। हाँ जी, तो ये काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और आगे आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट की भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी इस जेवी के अंदर। ले तो सर इससे क्या लाइटिंग बिजनेस फुटहोल्ड आपको बढ़ता दिख रहा है, ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करेगा इसको? और साथ ही चीज़ जो जानना चाहेंगे, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ लाइटिंग कंट्रीब्यूशन ड्यू टू दिस जेवी आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज के दिन लाइटिंग 800 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है, सो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट इट्स अ डिसेंट मार्जिन बिजनेस, हमारा ओडीएम बिजनेस है। सो ये डेफिनेटली 800 से हमें 2 साल में विजिबिलिटी लगती है कि इसको हम इजीली थ्रू दिस पार्टनरशिप अराउंड 2000 करोड़ का रेवेन्यू ले जा सकते हैं। और अगर एक्सपोर्ट्स बिग टाइम क्लिक हो गया तो ये नंबर 2000 के भी बहुत मच मच बियॉन्ड हो सकता है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ी आई वुड से दोनों लार्ज कंपनीज का कमिंग टुगेदर है इन लाइटिंग इंडस्ट्री, एंड इससे डेफिनेटली डिक्सन का एक कॉस्ट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर होता है। एक ओवरऑल लाइटिंग इंडस्ट्री में स्ट्रेंथनिंग होती है पोजीशन, जो कि सिग्निफाई के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट बाकी ब्रांड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा जो इस इंडस्ट्री को एक कंसोलिडेशन चाहिए था, आई थिंक सो हमारा ये जेवी इज द राइट स्टेप इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। राइट सर, एंड लास्टली सर जानना चाहेंगे, ओवरऑल आउटलुक आपका जानना चाहेंगे, एंड रोड मैप फॉर लाइटिंग बिजनेस। ओवरऑल कह रहे हैं कि आप लाइटिंग बिजनेस का कह रहे हैं? जी, ओवरऑल लाइटिंग बिजनेस और कंपनी के लिए ओवरऑल जानना चाहेंगे। हाँ, तो ओवरऑल मैडम हमने लास्ट ईयर हमने 17,600 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इस साल भी हम लोग काफ़ी ग्रोथ करेंगे, मोर देन 100% की ग्रोथ होगी। और क्लियरली हमें लगता है कि आगे आने वाले सालों में भी जो हमारी ऑर्डर बुक है, और अ, और नई वर्टिकल्स का विजिबिलिटी है, हमें लगता है कि हम एटलीस्ट 40 से 45% आगे आने वाले साल में भी ग्रो करेंगे। डेफिनेटली सौरभ सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ जब डिस्कशन करते हैं। आज कंपनी के लिए एक अपडेट भी काफ़ी बड़ी है। थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू थैंक अगेन। थैंक यू जी।